Assalamu alaikum to all. I hope that you all are doing well and taking care of your health because in these days it is very important to stay healthy, stay active, stay safe, and most importantly stay at home. As you all know, due to critical situation of COVID-19, we are not taking physical classes, so please ensure that you avail the facility of online classes and try your best. So students, I am your science teacher, class 3, chapter 3. Chapter name is The World of Animals. Animals की दुनिया. First of all, domestic animals. I am telling about domestic animals. Domestic animals are those animals that we keep in or around our homes and use them for different purposes. Domestic animals वो animals होते हैं जो हमारे घर के अराउंड होते हैं, जिन्हें हम डिफरेंट पर्पस के लिए यूज़ करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, इनमें कौन कौन से डोमेस्टिक एनिमल्स हैं? काउ, कैट्स, डॉग्स, goats are some animals we may see around us. Cow, buffaloes, hens, ducks and sheep are farm animals. ये होते तो डोमेस्टिक एनिमल्स हैं, लेकिन हम इन्हें जो रखते हैं, इनके रहने की जगह होती है, इन्हें हम फार्म में रखते हैं. काउ, बुफेलोज, हैन, डक्स एंड शीप, ये इन्हें हम कहाँ रखते हैं? फार्म में रखते हैं. इनके लिए एक फार्म बना हुआ होता है, तो इन सारे जानवरों को हम एक फार्म में रखते हैं. डॉग्स एंड कैट्स आर केप्ट एट होम. डॉग है और कैट्स है, उन्हें हम कहाँ रखते हैं? अपने घर में भी रख लेते हैं. लेकिन काऊ, बुफेलोज को हम अपने घर में नहीं रख सकते. इनके लिए एक फार्म बनाते हैं हम, जिन्हें हम इन जानवरों को, काऊ, बुफेलो, गोट वगैरह को हम एक फार्म में रखते हैं. डॉग एंड कैट्स को हम घर में रख सकते हैं. दे आर पेट एनिमल्स. ये भी पेट एनिमल्स होते हैं. पेट एनिमल्स एंड फार्म एनिमल्स आर कॉल्ड डोमेस्टिक एनिमल्स. पेट एनिमल और फार्म एनिमल्स दोनों डोमेस्टिक एनिमल्स कहलाते हैं. लेकिन हम काऊ, बुफेलो को हम घर में नहीं रख सकते. इनके लिए एक जगह बनाते हैं. कैट और डॉग को हम अपने साथ घर में रख सकते हैं, लेकिन ये दोनों होते डोमेस्टिक एनिमल्स ही हैं. The animals shown above are example of common domestic animals. Domestic animals gives us food and other materials. They also protect us. Domestic animals से जो हम फूड मिलता है और हमें बहुत सारे अदर मटेरियल्स भी मिलता है, और ये हमें प्रोटेक्ट भी करते हैं. और हम फूड भी लेते हैं, फूड फ्रॉम डिफरेंट डोमेस्टिक एनिमल्स, और हम इन जानवरों से हम अपना फूड भी लेते हैं. हमारी ये जो जानवर हैं, ये हमारा फूड भी हैं एक तरह से. इनसे ग़िज़ा भी हासिल करते हैं. तो ये डोमेस्टिक एनिमल्स कहलाते हैं, जिसमें काऊ, गोट, बुफेलो क्या देते हैं? ये हमें मिल्क प्रोवाइड करते हैं. मिल्क. Cow, goat, camels and buffalo gave us milk to drink. It is very useful for our health. From milk we make yogurt, butter and cheese. देखें, काऊ, गॉड और कैमल, बुफेलो से हम क्या हासिल करते हैं? मिल्क लेते हैं. फॉर हेल्दी रहने के लिए हम जो दूध पीते हैं, ये हमें कहाँ से प्रोवाइड होता है? काऊ, गॉड एंड बुफेलो से. इट इज़ वेरी यूज़फुल फॉर आवर हेल्थ. ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है, हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है. मिल्क का एक फ़ायदा और भी है. मिल्क से हम योगर्ट, दही बना सकते हैं, बटर बना सकते हैं, चीज़ बना सकते हैं मिल्क से. वी ऑल्सो मेक आइसक्रीम फ्रॉम मिल्क. और हम मिल्क से आइसक्रीम भी बना सकते हैं. मिल्क पीने के साथ साथ हमारे और भी चीज़ों में हेल्प, मिल्क और भी हमारी चीज़ों में, मतलब पीने के साथ साथ और भी चीज़ें इससे हम बनाते हैं, जिसमें योगर्ट है, बटर है, चीज़ है और आइसक्रीम. इससे हम ये चीज़ें भी बना सकते हैं. एग्स. hens and ducks give us eggs. Egg is a part of our healthy food.
एग यूज़ ऑफ 1 egg daily is suitable for our health. हैंस और डक से हम क्या लेते हैं, एग्स लेते हैं। एग हमारे हेल्दी फूड का पार्ट है। अगर आप डेली 1 एग खाएंगे तो ये आपके हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल है। और एग हमारे हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल है। डेली जिस तरह हम मिल्क 1 ग्लास डेली यूज़ करते हैं, इसी तरह हमें चाहिए कि हम एग जो है डेली 1 खाएं, और इससे हमारी हेल्थ जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी रहेगी। नेक्स्ट है हमारा मीट। जिस तरह हम डोमेस्टिक एनिमल से मिल्क लेते हैं, एग्स लेते हैं, इसी तरह हम इनसे मीट भी हासिल करते हैं खाने के लिए एनिमल्स का। हम कौन कौन से एनिमल्स का मीट खाते हैं? एनिमल्स में हो गया हैन, हो गया काव है, फ़िश है, गॉट है। हम इससे अपना फूड हासिल करते हैं, हम इनका गोश्त खाते हैं। तो डोमेस्टिक एनिमल्स के एक नहीं बहुत सारे फ़ायदे हैं। इसी तरह हम एग, मीट और मिल्क के साथ साथ डोमेस्टिक एनिमल से हम बहुत सारे मटेरियल्स भी बना सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये जिसमें हो गया क्लॉथ्स वगैरह हो गए, ब्लैंकेट है, जैकेट्स वगैरह, ये हम एनिमल्स की जो स्किन होती है उससे हासिल करते हैं। मटेरियल फ्रॉम डोमेस्टिक एनिमल्स, मटेरियल हम कैसे लेते हैं डोमेस्टिक एनिमल से? वूल हो गया। इन विंटर, वूल कहते हैं ऊन को। ऊन के कपड़े हम कब पहनते हैं? सर्दियों में पहनते हैं। इन विंटर वी वेयर वुलन क्लॉथ्स। वुलन क्लॉथ्स कीप अस वार्म। वुलन क्लॉथ से हमारी जो बॉडी होती है क्या होती है? वार्म हो रही होती है, गर्म हो रही होती है। वुल इज़ द हेयर दैट ग्रो ऑन द बॉडी ऑफ शीप एंड सम अदर एनिमल्स। वुल जो है वो शीप की बॉडी के हेयर्स होते हैं। आपने शीप को देखा होगा, उसके जो बाल होते हैं वो थोड़े घुंघरेले टाइप के होते हैं, हेयर्स। उसकी जो बॉडी कवर होती है वो थोड़ी घुंघरेले टाइप की जो हेयर होती हैं उससे कवर होती है। उससे हम उसकी जो स्किन होती है उससे हम काफ़ी सारी चीज़ें बना सकते हैं, जिसमें सर्दियों में हम यूज़ कर रहे होते हैं ऊन के कपड़े, जिसमें स्वेटर हो गए, शॉल हो गई, और काफ़ी सारे कपड़े होते हैं सर्दियों के। कैप हो गए, वुलन कैप हो गए, जिससे हमारी बॉडी जो हो रही होती है वो वार्म हो रही होती है। सिल्क, वी गेट सिल्क फ्रॉम सिल्कवर्म। सिल्कवर्म प्रोड्यूस सिल्क फॉर अस। वी मेक क्लोथ्स फ्रॉम सिल्क एंड वूल। सिल्क रेशम को कहते हैं। हम रेशमी कपड़े वगैरह जो पहन रहे होते हैं वो हमें सिल्कवर्म से हासिल होते हैं। नेक्स्ट है लेदर। लेदर मीन चमड़ा। लेदर कहते हैं चमड़े को। वी गेट लेदर फ्रॉम स्किन ऑफ डेड एनिमल्स लाइक कैमल्स, काउ, बुफेलोज एंड स्नैक्स। वी गेट लेदर फ्रॉम द स्किन ऑफ डेड एनिमल्स लाइक कैमल, काउस, बुफेलोज एंड स्नैक्स। हम लेदर जो है लेदर जो एनिमल्स होते हैं, जो डेड एनिमल्स हो जाते हैं, जो एनिमल्स मर जाते हैं, उनकी स्किन से हम हासिल करते हैं लेदर। अब कौन सा एनिमल्स है जिनसे हम लेदर लेते हैं? उसमें हो गया कैमल्स हैं, काव है, बुफेलोज एंड स्नैक्स। इनसे हम क्या हासिल करते हैं? इनकी जो बॉडी होती है, इनका जो स्किन होता है, उससे हम लेदर हासिल करते हैं, लेदर गेट करते हैं, जिससे हम बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं, जिसमें शूज़ है, बैग्स हैं, पर्सेस हैं, एंड बेल्ट आर मेड फ्रॉम लेदर। ये किससे बनती हैं? लेदर से। लेदर की जैकेट्स वगैरह जो आप सर्दियों में यूज़ कर रहे होते हैं विंटर में। इसी तरह बेल्ट है, पर्सेस हैं, लेदर के पर्सेस होते हैं, लेदर के शूज़ होते हैं। तो एनिमल्स जो होते हैं उनका समटाइम शिकार भी करते हैं लोग, और उसकी फिर जो खाल होती है, स्किन होती है, उससे हम ये सारी चीज़ें बना रहे होते हैं। Skins of lion, tiger, snakes and crocodiles are also used to make many things. स्किन जो है लॉयन की, टाइगर्स की, स्नैक्स की, क्रोकोडाइल की, ये भी यूज़ होती है बहुत सारी चीज़ों को बनाने के लिए।
जिस तरह हम कैमल, काऊ, बुफैलो की स्किन से हम काफ़ी सारी चीज़ें बना सकते हैं, इसी तरह हम लॉयन, टाइगर और क्रोकोडाइल वगैरह की जो स्किन होती है, जिनका हम शिकार भी करते हैं और फिर शिकार करने के बाद उसकी स्किन से हम स्किन ले लेते हैं और फिर उससे हम काफ़ी सारी चीज़ें बनाते हैं। या फिर वो एनिमल्स जो डेड हो जाते हैं, मर जाते हैं, उनकी स्किन से भी उसकी स्किन लेके हम बहुत सारी चीज़ें बना लेते हैं। तो लेदर हम इस तरह यूज़ करते हैं और एनिमल्स की स्किन से इस तरह इसके यूजेस हैं। एनिमल्स एंड ट्रांसपोर्ट। सम एनिमल्स कैरी थिंग फॉर अस। कुछ एनिमल्स जो होते हैं हमारी चीज़ें कैरी करते हैं और हम उन पे एनिमल्स के ऊपर अपनी थिंग्स कैरी करके ले जाते हैं, जिसमें कैमल कार्ट हो गया, हॉर्स कार्ट है, एलिफेंट कार्ट है, बुलडॉग कार्ट है। इस पे आप लोग क्या कर रहे होते हैं, अक्सर आपने देखा होगा ये बुलडॉग कार्ट, कैमल कार्ट, इस पे आप लोग वज़न रख के जो शॉप वगैरह पे अक्सर आपने देखा होगा कि जो सामान आ रहा होता है वो इस पे रख के कैमल कार्ट पे वो ले जाते हैं। एक तरह से उनके साजो सामान जो होता है उसे ले जाने में ये बहुत ज़्यादा हेल्प दे रहे होते हैं। हॉर्स कार्ट, कैमल कार्ट, बुलडॉग कार्ट एंड एनिमल कार्ट, एलिफेंट कार्ट। एलिफेंट, camels, horses, donkeys and bullocks are our friends. They are carry transport loads for us. They work hard for us. एक तरह से ये हमारे फ्रेंड्स भी होते हैं। एनिमल्स में काऊ, बुलॉक और डंकी वगैरह, दे कैरी एंड ट्रांसपोर्ट लोड फॉर अस। ये कैरी करते हैं सामान और ट्रांसपोर्ट लोड्स फॉर अस। दे वर्क हार्ड फॉर अस, और ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा मेहनत भी कर रहे होते हैं। एनिमल्स एंड पेट्स। वी कीप डॉग्स, बर्ड्स एंड कैट्स एज पेट इन आवर होम्स। हम जो कीप रखते हैं डॉग्स, बर्ड्स, कैट्स एज पेट इन आवर होम्स। हम रखते हैं डॉग को, बर्ड्स को, जिसमें पैरट हो गया और बहुत तरह के पैरट्स होते हैं, उसके अलावा डॉग है, कैट्स है, तो ये हम अपने घर में रखते हैं। डॉग्स गार्ड आवर होम्स। डॉग्स जो होता है हमारे एक तरह से घर का गार्ड होता है, जो हमारे घर की हिफाजत कर रहा होता है। जिस तरह पुलिस डॉग जो है हेल्प करता है कैचिंग करने के लिए क्रिमिनल्स को, इसी तरह डॉग जो है हमारे घर की हिफाजत करता है थीफ से। पुलिस डॉग जो है वो हेल्प करता है क्रिमिनल्स पकड़ने के लिए। पुलिस डॉग जो है इसलिए यूज़ होता है। कैट्स स्केयर अवे माइस फ्रॉम आवर होम्स। कैट्स जो है हमारे घर में और काफ़ी जगह आप लोगों ने देखा होगा, माइस कहते हैं चूहों को। फ्रॉम आवर होम्स, हमारे घर में जो चूहे वगैरह आ जाते हैं तो कैट्स जो हैं वो उनको स्केयर कर लेती हैं, चूहों को। पैरट्स मिमिक द वॉइस ऑफ पीपल एंड एंटरटेन अस। पैरट्स जो है हम घर में किस लिए रखते हैं, उनकी जो वॉइस होती है बहुत ज़्यादा एंटरटेन कर रही होती है हमें। इसी तरह आप पैरट को देख लें, आपके घर में पैरट होगा, ये पैरट जो हमें एंटरटेन कर रहा होता है, जिस तरह हम बोल रहे होते हैं वही हमें दोबारा वही कह रहा होता है। जिस तरह हम पैरट से बातें करते हैं, जो हम बोलेंगे वही पैरट बोल रहा होता है, तो ये हमें एंटरटेन कर रहा होता है पैरट्स। Other uses of animals. We like to eat honey. It has a sweet taste. We get honey from honeybees. Honeybees कहते हैं शहद की मक्खी को। It is good to take honey in cough and cold. ये हमारी खांसी और ठंड के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है हनी, शहद। We like, हम लोगों को हनी पसंद होता है, उसको जो
टेस्ट होता है बहुत ज़्यादा स्वीट होता है, मीठा सा होता है। और ये हम किससे हासिल करते हैं? हनी बीज यानी शहद की मक्खी से। ये हमारे जब हमें खांसी होती है या ठंड सर्दी वगैरह जो आती हैं तो हम हनी का यूज़ कर रहे होते हैं। द डंक्स ऑफ horses, cow, camels and goats are used mature in field. Cow dung cakes are used in fuel in villages. Animals need our care. We should be kind to animals. They also living being like us. We should not tease him. We should give them good food, clean water and safe and clean shelter. एनिमल्स को हमें टीज़ नहीं करना चाहिए। कोई भी एनिमल्स हो उसे हमें टीज़ नहीं करना चाहिए। खाने के लिए अच्छी ग़िज़ा देनी चाहिए एनिमल्स को। जो आप डोमेस्टिक एनिमल्स को जो आप घर में पाल रहे होते हैं उन एनिमल्स का हमें ख़याल भी रखना चाहिए। जिस तरह हम उनसे बहुत सारी चीज़ें गेट करते हैं उसी तरह हमें उनका ख़याल भी रखना चाहिए। आप ट्रांसपोर्ट वगैरह के लिए भी एनिमल्स यूज़ करते हैं तो उसके लिए भी आपको एनिमल्स को अच्छा फूड देना चाहिए, क्लीन वाटर देना चाहिए, सेव एंड क्लीन हो उनके लिए। और उन्हें कभी टीज़ ना करें, तंग ना करें, परेशान नहीं करें एनिमल्स को। वी शुड टेक द सिक एनिमल्स टू द डॉक्टर। अगर कोई एनिमल डोमेस्टिक एनिमल्स अगर सिक होता है, बीमार हो जाता है तो आपको उसे डॉक्टर को भी दिखाना चाहिए। एनिमल्स आर फ्रेंड। एनिमल्स जो है हमारे दोस्त होते हैं। दे मेक आवर वर्ल्ड वंडरफुल। जो हमारी दुनिया को बहुत ज़्यादा खूबसूरत बना देते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर आपके घर में डोमेस्टिक एनिमल्स हैं तो आपने उन्हें टीज़ नहीं करना, उनके लिए अच्छा फूड देना है, पीने के लिए साफ़ पानी देना है, रहने के लिए एक जगह दें उन्हें, साफ उस जगह को डेली साफ़ करें, उनके खाने के लिए अच्छा फूड लाएं। और अगर कभी डोमेस्टिक एनिमल्स बीमार हो जाएं तो उन्हें डॉक्टर के पास भी लेके जाएं, क्योंकि एनिमल्स हमारे फ्रेंड्स होते हैं और ये एक तरह से हमारी जो वर्ल्ड है उनको वंडरफुल बना देते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये आपका चैप्टर था द वर्ल्ड ऑफ एनिमल्स, जो मैंने आपको बताया कि एनिमल से हम कई तरह की चीज़ें हासिल कर सकते हैं, जिसमें मिल्क है और मीट है, एग्स हैं, या आप एनिमल्स से ले सकते हैं। उसके अलावा हम एनिमल्स जो होते हैं, जो डेड एनिमल्स हो जाते हैं, उनसे हम उनकी जो स्किन होती है उससे काफ़ी सारी चीज़ें हम बना रहे होते हैं एनिमल्स से। शिप की फॉर एग्ज़ाम्पल शिप जो होती है उसकी स्किन से हम वुलन कैप, वुलन क्लॉथ्स वगैरह बनाते हैं। सिल्क से हम रेशमी कपड़े बनाते हैं। इनकी स्किन खाने और हमारी हेल्थ के साथ साथ हमें बहुत सारा मटेरियल भी प्रोवाइड कर रही होती है। और लेदर से हम काफ़ी सारी चीज़ें बना सकते हैं। शूज़ हैं, बैग्स हैं, बेल्ट हैं। और एनिमल्स को हम एदर ट्रांसपोर्ट भी यूज़ करते हैं। अपना जो सामान होता है वो कैरी करने के लिए, इधर से उधर ले जाने के लिए हम जो सामान रख देते हैं एनिमल्स के ऊपर, वो एनिमल्स कार्ट वगैरह जो होता है यूज़ होता है। हॉर्स कार्ट हो गया, कैमल कार्ट है, बुलडॉग कार्ट, एलिफेंट कार्ट, ये हम एनिमल्स पे रख के एनिमल्स इस तरह भी हम एनिमल्स का यूज़ लेते हैं। इसी तरह डॉग्स वगैरह जो हैं वो हमारे घर में जो हिफाजत कर रहे होते हैं घर की, पैरट जो हैं हमें एंटरटेन कर रहे होते हैं, ये सारे डोमेस्टिक एनिमल्स कहलाते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये मैंने आपको चैप्टर द वर्ल्ड ऑफ एनिमल्स बताया। इसके बाद आपने अपना बुक में पेज नंबर 30 ओपन करना है। पेज नंबर 30 पे ये एक्सरसाइज आपको दी गई है, लेट्स हैव फन। पेज नंबर 30 पर है। विच एनिमल्स गिव्स वॉट, रिलेट ईच एनिमल्स विच इट प्रोवाइड्स बाय ड्राइंग लाइन्स एज शोन। दे गिव एन एग्जाम्पल इन। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको ये दी हुई है, आपने क्या करना है, आपने जो जानवर हमें इधर एनिमल्स दे दिए और एनिमल से हम क्या कौन सा जानवर हमें क्या प्रोवाइड करता है, आपने उस पर लाइन डालनी है, लाइन ड्रॉ करनी है। उस प्रोडक्ट पे आपने उस एनिमल और उस प्रोडक्ट को आपने लाइन ड्रॉ करनी है। जैसे आपको इसमें एग्जांपल दी हुई है, गोट से आपको मिल्क है ये दिया हुआ है,
इसी तरह आपने बाकी जो रह गए एनिमल्स उनकी जो हमें प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहे हैं आपने उस पर लाइन ड्रॉ करनी है। एनिमल से हम क्या लेते हैं, मीट। एनिमल्स हैं, इधर काऊ दी हुई है, काऊ से क्या, काऊ पे आपने काऊ जो दी हुई है यहाँ देखिए मेरा पॉइंटर यहाँ रखा हुआ है। काऊ से हम क्या लेते हैं, मीट। सिल्क वॉर्म से सिल्क, शीप से वुलन कैप, हैन से एग। ये आपने एक्सरसाइज अपनी बुक में ही करनी है। फिर इसके अलावा आपने पेज नंबर 32 पे एक एक्सरसाइज दी हुई है, फिल इन द ब्लैंक्स विद एक्शन वर्ड्स फ्रॉम चूज़ फ्रॉम द बॉक्स। आपने फिल इन द ब्लैंक्स फिल करनी है, अपनी बुक में ही आपने एक्सरसाइज करनी है, कॉपी में राइट नहीं करनी। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग द होमवर्क आस्क मी ऑन व्हाट्सएप। थैंक यू।